तो एक महत्वपूर्ण दिवस है आज का दिन, 26 नवंबर 1949। एक महत्वपूर्ण दिन जिस दिन को जो भारत का संविधान है, जो भारत की आत्मा है, उसे अंगीकार किया गया। एक लंबे अथक प्रयास के बाद तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल हॉल में ही इस कार्यक्रम को रखा गया है और फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, लोकसभा स्पीकर मौजूद हैं। 26 तारीख आज ही के दिन संविधान सभा ने विधिवत रूप से संविधान को लागू किया था। आज अपनाया गया था संविधान को और 1950 में लागू हुआ था ये संविधान, जो कि हमें हमारे हक दिलाता है, हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। और 2015 से लगातार आज ही के दिन संविधान दिवस के रूप में पूरा देश मनाता रहा है। और इसी दिवस के तौर पर आज संसद में ये खास कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार करते हुए, उन्हीं के आगमन के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक 11 बजे का समय रखा और 10:55 पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम था। और अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार किया जा रहा है। और उनके आने के बाद ही राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। पीएम मोदी का भी संबोधन होना है, लेकिन उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री का संबोधन होगा, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर का संबोधन होगा, फिर पीएम मोदी का संबोधन होगा और अंत में उपराष्ट्रपति का संबोधन होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज भारत के संविधान की प्रति का डिजिटल संस्करण होगा। बताया जाएगा कि किस तरीके से संसद में तमाम चर्चाएं होती है, तमाम तरह की बातचीत होती है, किस तरीके से विपक्ष और पक्ष एक साथ मिलकर संसद को सुचारू रूप से चलाता है। संविधान दिवस के मौके पर हर साल ये कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। 14 ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम से अपने आप को किनारा कर लिया है, बहिष्कार एक तरीके से किया गया है। लेकिन यह भव्य कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है संसद के सेंट्रल हॉल में, ये समारोह, और अभी फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार करते हुए सभी गणमान्य लोग, और उसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। 26 नवंबर 1949 आज ही का वो खास दिन जब संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था, और जो कि सीधे तौर पर हर किसी को अपने अधिकार, अपने हक का एहसास करवाता है, अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें निभाना है उसके बारे में बताता है। लेकिन इसी संविधान दिवस का विरोध भी तमाम विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। 2015 से इस दिवस को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था और हर साल 26 तारीख को इसी तरीके से खास कार्यक्रम संसद में रखा जाता है। अलग अलग राज्यों में भी खास कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन उन सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार विपक्ष की तरफ से किया जा चुका है। उनका साफ तौर पे कहना है कि देश संविधान के मूल्यों के हिसाब से नहीं चल रहा है। जिन जिन नियमों के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, जिन जिन प्रावधानों के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, उसके विपरीत सरकार काम करती है। और ऐसे में हम इस संविधान का विरोध करते हुए संविधान दिवस का, और ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, इंतजार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का किया जा रहा है और उसी के बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। आपके पास और क्या कुछ जानकारी? देखिए, राष्ट्रपति की गाड़ी भी संसद भवन प्रांगण में पहुंच गई है। अब से कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति भी वहीं पर होंगे और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर सभी लोग उनकी अगवानी के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति इस समय वहां पर पहुंच चुके हैं संसद भवन प्रांगण में और प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करने के लिए खुद खड़े हुए हैं। इसके बाद ये मुख्य जो कार्यक्रम होगा वो संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और तमाम सांसद, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग मौजूद रहेंगे।
कहेंगे। हालांकि एक विवाद भी खड़ा हो गया है, क्योंकि विपक्षी दलों ने, कांग्रेस समेत करीब 14 विपक्षी दलों ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। टीएमसी का हालांकि ये कहना है कि चूंकि उनका कोई भी सांसद दिल्ली में नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहे, लेकिन बाकी लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, वो लोग नहीं जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार की नीतियां चल रही है उसके कारण वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। और इस पर भी एक बड़ी राजनीतिक विवाद भी खड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि आज का जो कार्यक्रम है वो संविधान दिवस का कार्यक्रम है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि संविधान दिवस का कार्यक्रम था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा को छोड़ करके शामिल होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद इस मौके पर राजनीतिक दल अगर बहिष्कार और बाकी चीजें करते हैं, राजनीति करते हैं, तो उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए, ये बीजेपी का साफ कहना है। अब से कुछ ही देर बाद सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति का संबोधन होगा। और आज इसके बाद देर शाम को भी प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो संविधान दिवस से संबंधित है। बिल्कुल, और इस बात को विपक्ष को समझना होगा कि ये कार्यक्रम भारत सरकार का है, पीएम मोदी या किसी पार्टी विशेष का नहीं है। और ऐसे में जिस तरीके से बहिष्कार विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया गया है, ये सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। देखिए, बीजेपी का यही आरोप है कि संविधान दिवस का अपमान कर रही हैं विपक्षी दल, लेकिन विपक्षी दलों की अपनी दलीलें हैं, वो अलग अलग कारण बताते हुए इस कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कह रहे हैं। हालांकि एक चीज जो साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस और टीएमसी का जो फर्क है, जो भेद है, दोनों में एक राय नहीं है, ये भी आज साफ हो रहा है। क्योंकि टीएमसी का ये कहना है कि हमने कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि हमारा कोई सांसद दिल्ली में नहीं है, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि कांग्रेस और तमाम बाकी विपक्षी दल इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि सरकार की नीतियां और बाकी जो चीजें हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उसके कारण वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। और बीजेपी इसी कारण हमलावर भी है। बीजेपी का यह कहना है कि ये जो कार्यक्रम है, ये किसी दल विशेष का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, और ये सरकार का कार्यक्रम भी नहीं है। ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है, जो संसद में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति उसकी अगवानी कर रहे हैं और राष्ट्रपति का संबोधन ही संविधान को लेकर के होगा। और संविधान दिवस निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा जो गणतंत्र है वो पारित हुआ था, 2015 से लगातार तो ये मनाया जा रहा है संविधान दिवस। तो एक बड़ा कार्यक्रम सरकार हर साल इस कार्यक्रम पर, इस दिवस पर करती है, 26 संविधान दिवस के मौके पर। और आज का भी जो कार्यक्रम है वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में रखा गया है, जहां पर तमाम, इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सभी लोग संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं, जहां पर कई बड़ी संख्या में जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई लगभग सभी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। हालांकि जो सांसदों की मौजूदगी है वो सत्ता पक्ष के सांसदों की मौजूदगी दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष ने इस कार्यक्रम में नहीं आने की बात कही थी। और इसी कारण जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कोशिश की गई थी कि संविधान दिवस के मौके पर तमाम राजनीतिक दल एक साथ खड़े हों, क्योंकि संविधान दिवस देश का कार्यक्रम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तमाम राजनीतिक दलों ने, विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जी विक्रांत, और ये सीधी तस्वीरें औपचारिक तौर पर इस संविधान दिवस कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई। विक्रांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विक्रांत, देखिए, ये 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता रहा है, और ये कमी जो लगातार देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से एक जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए अपने संविधान के बारे में, उसके मूल्यों के हिसाब से। अगर विपक्ष ही इसका विरोध कर रहा है तो ऐसे में बहुत बड़ा संदेश देश की जनता के बीच में जाता हुआ दिखाई देगा। ये संविधान दिवस एक बड़ा कार्यक्रम और देश के संविधान के प्रति सरकार जो है आज के दिन तमाम प्रतियोगिताओं की भी शुरुआत करवा रही है। स्कूल कॉलेजों में ये विशेष अनुरोध किया गया है कि संविधान के बारे में, संविधान के प्रियम्बल के बारे में, संविधान की जानकारियों के बारे में छात्रों के बीच बातचीत की जाए, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाए, ताकि देश के संविधान के प्रति बच्चे शुरुआत से ही जागरूक रहे। और इसी कारण संविधान दिवस का ये कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर किया भी जाता है। और
2015 से संविधान दिवस मनाने की एक जो परंपरा शुरू की गई है वो भी अभी भी लगातार जारी है। आज ये मुख्य कार्यक्रम संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है और इस समय मंच पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं। इनका संबोधन भी होगा और संविधान के बारे में तमाम बातें होंगी। लेकिन जो राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और कहा है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक विवाद जरूर खड़ा हुआ है। राजनीतिक दलों की अपनी दलीलें हैं, विपक्षी राजनीतिक दलों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि संविधान दिवस के मौके पर भी क्या देश के राजनीतिक दल एक नहीं हो सकते? आखिर इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष किसकी कहां पर कमी है, इस बारे में जरूर सवाल उठेंगे और जनता के मन में भी ये सवाल उठेंगे कि संविधान दिवस के मौके पर इस तरीके से देश की संसद के तमाम सांसद एकजुट नहीं हो पाए। विपक्ष अपनी राजनीतिक दलीलों को लेकर के इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहा है और एक तरह से जो कार्यक्रम पूरे संसद का होना चाहिए, तमाम लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते, पूरे देश के प्रतिनिधि होने के नाते सांसद जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जो विपक्ष सांसद हैं वो जिस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो एक तरह से एक बड़ा राजनीतिक सवाल जरूर उठा है, लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम सरकार की तरफ से हर साल आयोजित किया जाता है, संसद भवन में आयोजित किया जाता है संसद की तरफ से, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष और स्पीकर की तरफ से एक बड़ी तैयारी भी की जाती है और राष्ट्रपति इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहेंगे। राष्ट्रपति अपनी बात कहेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति भी अपनी बात बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राजभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें कोई भी कहीं से भाग ले सकता है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः इस भव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को और माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी
माननीय लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे सभा में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों को संबोधित करें। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 वर्ष पहले आज के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शासक मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ये ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे महान संविधान मनुष्यों को मैं नमन करता हूं। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक